नमस्ते सभी को नमस्कार। हमारा जो पिछला क्वेश्चन था वो नवा क्वेश्चन था 5 पॉइंट का। आज हमें 10वें क्वेश्चन पढ़ना है जिसमें 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। कितनी संख्याएं हैं? 4, जिनमें से यदि संख्याओं का जो योग है, यदि संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करो। ये हमारा 5 पॉइंट का अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें है 4 संख्याएं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में है। यदि संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें संख्याओं को लिखना है, क्रमबद्ध रूप से लिख दो। तो यहाँ माना सबसे छोटी संख्या या पहली संख्या ए, पहली संख्या क्या मानेंगे? ए। दूसरी संख्या ए प्लस डी। तीसरी संख्या हमारी होगी ए प्लस 2d। और जो चौथी संख्या है वो होगी, हम मानेंगे इसमें a प्लस 3d। माना पहली संख्या या सबसे छोटी संख्या क्या है? a। दूसरी संख्या क्या होगी? a प्लस d। तीसरी संख्या होगी a प्लस 2d। चौथी संख्या है a प्लस 3d। इस प्रकार से हमारे को 4 संख्याएं मानना है, जिनमें जो किसमें होंगी? ये समांतर श्रेणी में। फिर आगे जो हमारा समीकरण बनेगा, यदि संख्याओं का योग 50 है, इन चारों संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 50। चारों संख्याओं का योग बराबर 50। चारों संख्याओं का योग कितना होगा? 50। तो हमें इनका योग ज्ञात करना है। a प्लस d फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या प्लस थर्ड संख्या प्लस फोर्थ संख्या a प्लस 3d। कितना आ जाएगा? ये 50। चारों संख्याओं का योग कितना है? 50। तो फर्स्ट संख्या हमारी क्या है? a। सेकंड है a प्लस d। थर्ड है a प्लस 2d। और चौथी संख्या जो है a प्लस 3d। इस प्रकार से हमारा समीकरण तैयार होगा फर्स्ट कि a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, चारों का योग कितना है? 50। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे a कितने होंगे? 4a प्लस d 2d 3d, 3 और 3 6d बराबर कितना होगा? 50। 4a प्लस 6d बराबर 50। 4a प्लस 6d बराबर 50। समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको हम और भी शॉर्ट रूप में लिख करके 2 को क्या ले सकते हैं? कॉमन। 2 को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2a प्लस 3d बराबर 25।
या फिर यहीं पे छोड़ देंगे 4a + 6d बराबर 50। अब इसके बाद यदि संख्याओं का योग 50 है, ये समीकरण हमारे पास बन गया है। फिर है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम मानेंगे a, सबसे बड़ी संख्या a + 3d। तो यहाँ दूसरा समीकरण रहेगा सबसे बड़ी संख्या बराबर सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारी चौथी संख्या को मानना है, तो यहाँ पर हो जाएगा a + 3d, a + 3d बराबर सबसे छोटी संख्या जो हम पहली संख्या को माने हैं a × 4। सबसे बड़ी संख्या a + 3d किसके बराबर है? सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी। तो सबसे छोटी संख्या है हमारे पास a × 4। तो ये हो जाएगा a + 3d बराबर 4a, पक्षांतर करेंगे 3b बराबर 4a - 1, 3d बराबर 3a। और यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो d किसके बराबर होगा? a के। यहाँ d बराबर क्या आ जाएगा? a। अब हमारे पास d के बराबर क्या आ गया? a। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रथम पद है उतना ही सार्वअंतर होगा। प्रथम पद है जो ही क्या होगा? सार्वअंतर। तो यहाँ d का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, चाहे a का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, यानी कि या तो समीकरण फर्स्ट में a की जगह क्या लगा दो? d, या फिर d की जगह क्या लगा दो? a। तो हमारे पास समीकरण d बराबर a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में जब हम रखेंगे तो यहाँ 4a + 6d बराबर 50। 4a + 6d को हटा दो, d की जगह क्या लगा दो? a। तो 4a + 6a बराबर 50, 10a बराबर 50 और a बराबर 50/10। तो यहाँ हो जाएगा a का मान 5। a का मान कितना होगा? 5। अब जितना हमारा प्रथम पद है उतना ही क्या है? सार्वअंतर। तो यहाँ पर इसलिए d बराबर भी कितना होगा? 5। अब हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट संख्या हमारी क्या है? a। फर्स्ट संख्या क्या है? a। तो a का मान कितना आया है? 5। सेकंड संख्या हमारी क्या है? a + b, यानी कि 5 + 5 बराबर 10। और जो थर्ड संख्या है वो है हमारी a + 2d। तो a का मान है 5 + 2 × 5, 5 + 5 × 10 कितना हो जाएगा? 15। और जो चौथी संख्या है वो है हमारी a + 3b। तो ये हो जाएगा a का मान 5 + 3 × 5, 5 × 3 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। इस प्रकार से संख्याएं क्या आ जाएंगे हमारे पास? 5, 10, 15, 20। अब जब हम इसकी जांच करेंगे तो हमारे पास इन चारों संख्याओं का योग कितना होगा? 50। देखो 5 और 10 15, 15 15 30, 30 +
30 बराबर कितना होगा 50। और इसके बाद इन सभी संख्याओं में दूसरा जो समीकरण है हमारा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 20, सबसे छोटी संख्या कितनी है 5, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। इस प्रकार से हमारा ये आंसर होगा और यहाँ पर हमें 5.2 समाप्त होगी। इसके बाद अगले पॉइंट पे हमें चलना है और यहाँ पर समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। अब समांतर श्रेणी है जो हमारे पास है, मैंने आपको बताया है समांतर श्रेणी के पदों का योग, इसके सूत्र है हमारे पास दो, तो उनके द्वारा हमें पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहला सूत्र है समांतर श्रेणी के पदों का योग। पदों का योग जिसको हम Sn बराबर n बटा 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटा कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक d। Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। एक और सूत्र है हमारा सेकंड जो सूत्र है वो भी ऐसा ही है, Sn बराबर n बटा 2 बड़ा कोष्टक a प्लस an। ये हमारे पास कैसे आया है देखो, इसमें जब हम देखेंगे कि जो हमारा शुरुआती सूत्र है n बटा 2 ये जो कि क्यों रहेगा 2a को हमने इसमें खोल दिया है तो ये हो जाएगा a प्लस a, 2a को दो भागों में बांट दिए a प्लस a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। अब यहां से लेकर के ये सूत्र हमारा किसका है समांतर श्रेणी के nवां पद यानी कि an ज्ञात करने का है। तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया हटा दिया और इसकी जगह ये इसका जो सूत्र है हमारा an रख दिए। तो ये आ गया हमारा n बटा 2 बड़ा कोष्टक a की जगह a प्लस इसको हटा करके क्या लगा दिया अंतिम पद nवां पद an बटा 2 a प्लस an क्यों लगाया है क्योंकि ये a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d जो हमारा सूत्र है वो समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। इसलिए यहाँ पर सूत्र बनेगा n बटा 2 बड़ा कोष्टक a प्लस an। इस प्रकार से हमारे पास समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना है। इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे जब हमारे पास प्रश्न में प्रथम पद और अंतिम पद दे या पदों की संख्या दे यानी कि साल अंतर अगर हमारे पास अज्ञात है ज्ञात नहीं है तो हम यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं कि n बटा 2 कोष्टक a प्लस an। तो ये हमारे पास दो सूत्र चलेंगे समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने के सूत्र। अब हमारे पास एक प्रश्न ऐसा ही है जिसमें हमें पदों का योगफल ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 एक उदाहरण है, उसके बाद आपकी 5 टाइम चलेगी। तो यहाँ पर उदाहरण है समांतर श्रेणी AP 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 का 20 पदों तक योगफल ज्ञात करो। कितने पदों तक योगफल ज्ञात करो 20 पदों तक। AP हमारे पास क्या है 1 4 7 10 और कितने पदों तक योगफल ज्ञात करना है 20 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो इस समांतर श्रेणी में हमारे पास कई बातें दे रखा है, सभी बातें दे रखा है। तो यहाँ AP का जो प्रथम पद है वो हमारा है a, सार्वंतर जो d है वो है
बराबर जो सूत्र हमारा Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस a कोष्टक d। जो दूसरा सूत्र है वो भी हमारे पास लग सकता है, लेकिन इसमें हमें फिर क्या करना होगा, 20वां पद जो अंतिम पद है वो हमें ज्ञात करना होगा। इसलिए इतना करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो प्रश्न में दे रखा है उसी आधार पर हम कर लेंगे कि Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। तो Sn की जगह क्या आ जाएगा भाई, 20/2 2 गुना 1 प्लस 20 माइनस 1 गुना d का मान कितना है, 3। मान रखिए 2 का भाग 20 में दिया कितना आया, 10। 2 एका 2 प्लस 20 में से घटाया कितना बचा, 19। 19 किससे गुना होगा, 3 से, तो ये हो जाएगा 10 बड़ा कोष्टक 2 प्लस गुणित 57 और ये हो जाएगा 10 गुणा 59 बराबर 590। तो यहाँ पर 20 पदों का योग क्या होगा, 20 पदों का जो योग है वो होगा हमारा 590। इस प्रकार से समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारे पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। 34 प्लस 32 प्लस 30, या हमारे पास जो 5.3 है उसी पे ध्यान देंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो सेम ऐसा ही है कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका मैं एक क्वेश्चन, पहले में कितने क्वेश्चन है, 3, पहला एक क्वेश्चन बता रहा हूं, तीसरा 1/15 1/12 1/10, एक एपी हमारी एपी 1/15 1/12 1/10 का योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक, 11 पदों तक। ये हमारा तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का तो पहले का तीसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है। जैसे हमने पिछला उदाहरण किया है वैसे ही है कि एपी 1/15 1/12 1/10 का 11 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 5.3 चल रही है हमारी। तो यहां पर देखेंगे 1/15 1/12 1/10 कितने पदों तक, 11 पदों तक। इसके लिए हमें सबसे पहले एपी का प्रथम पद ए बराबर यहां कितना है, 1/15। ए का मान कितना है, 1/15। डी ज्ञात करेंगे 1/12 माइनस 1/15 1/12 माइनस 1/15 यानी कि A2 माइनस A1। तो A2 12 और 15 का लैसा लेंगे, लैसा आपको सबको आना चाहिए। 12 15 2 का भाग दिया 6 15 1 5 5 1 1 2 दूनी 4 4 की 12 12 बंदे 60। कितने का लैसा आएगा, 60 का।
तरीका है हमारा, बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलेंगे, उस पहाड़े में बड़ी संख्या के जिस पहाड़े में 12 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा वही संख्या हमारे पास क्या होगी, लेस है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो 12 और 15 का जो लेस है तो कितना आएगा 60, 15 एकम 15, 15 में 12 का भाग नहीं जाता है, 15 दूना 30, 30 में 12 का भाग नहीं जाता है, 15 भी 45, 45 में भी 12 का भाग नहीं जाता है, तो 15 चौक 60, 60 में 12 का भी जा रहा है, इसलिए 60 इस संख्या का क्या होगा, लेस है। 12 का भाग 60 में देंगे 5, 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 15 चौक 60, 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 1/60, इसका क्या होगा, 70। और कितने पदों तक योग पूछ रहा हमारा, 11 पदों तक, इसलिए n बराबर कितना होगा, 11। n का मान कितना होगा, 11। अब सूत्र लगा लो, पदों का योग, पदों का योग बराबर Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 कोष्टक d। मान रख देंगे, n की जगह क्या आ जाएगा, 11, 11/2, 2 गुणा a का मान कितना है, 1/15 प्लस 11 माइनस 1 और d का मान 1/60। आगे हल करेंगे, 11/2 गुणा कर लो, 2 का 2, 2/15 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10, 10 गुणा 1/60, 0 से 0 कट गया तो ये हो गया 11/2 बड़ा कोष्टक 2/15, 2/15 प्लस 1 एकम 1, 1/60। अब 15 और 60 का क्या लेंगे, लेस है, तो ये हो जाएगा 11/2। किसका लेस आएगा, इसमें भी 60 का लेस आएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा 15 का भाग 60 में देंगे, कितने आएंगे, 4, 15 चौक 60, 4 बढ़ गया, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 60 एकम 60 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो 8 प्लस 1/60। फिर इसके बाद 11/2 गुणा 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9, 9 बटा कितना होगा, 60। तो यहाँ पर आगे गुणा कर लेंगे, 11 9 99 और 60 को 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 120। इस प्रकार से हमारे पास जो AP है 1/15, 1/12, 1/10 का 11 पदों तक योग कितना होगा, 99/120। तो ये हो जाएगा 11 पदों तक योग 99/120। ये हमारा 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। इसके बाद अगला